और संजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव, आपसे शुरू करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है। संजीव, आपका भी यह मानना है कि लेफ्ट राइट सेंटर ये घोषणाएं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए की जाती हैं, इसे जनहित का नाम दिया जाता है, लेकिन ये वोट खरीदने से ज्यादा कई मामलों में कुछ नहीं होती? देखिए, एक तो मेरा सैद्धांतिक एतराज है। मैं ये तो मानता हूं कि देखिए, बिगर बात खजाने को नहीं लुटाया जाना चाहिए, लेकिन मेरा इस रेवड़ी शब्द से सैद्धांतिक एतराज है। अगर देश का एक बहुत बड़ा तबका गरीब है और बहुत ज़रूरतमंद है और टैक्स पेयर का पैसा अगर उस पर खर्च हो रहा है, तो हम उसको रेवड़ी कैसे कह सकते हैं? अब एनसीएलटी में कंपनीज गई हैं 1-1 लाख करोड़ की उधारी लेके, और उनका सेटलमेंट 10-10 हजार करोड़ में हो रहा है, 8,000 करोड़ में हो रहा है। तो वो 90,000 करोड़ की रेवड़ी नहीं मिल गई उस इंडस्ट्रियलिस्ट को या उस कंपनी को। और कई मामलों में तो हम देखते हैं वो घूम फिर के पीछे से वही जो एनसीएलटी में गई है कंपनी, वही खरीदार वापस आ जाते हैं, उसी के मालिक। तो या आप जैसे किसानों के कर्ज माफी पे होता था, आप इतने बड़े बड़े लोन्स राइट ऑफ कर देते हैं बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के। वो पुरानी कहावत थी ना कि जिसने 100 रुपये उधार लिए या चोरी की वो तो चोर है, जिसने अरब रुपए उधार ले लिए वो साहूकार हो गया। तो ये एक मतलब ये तो मेरा सैद्धांतिक इससे एतराज है कि रेवड़ी नहीं है, जनता का पैसा जनता की भलाई में। हाँ, उसमें कई स्कीम्स ऐसी हो जाती हैं, जैसे राजस्थान के संदर्भ में अब इस पे काफी चर्चा चल रही है कि ये फ्री मोबाइल स्कीम्स का क्या मतलब है। कोई कह रहे हैं इससे तो बिगड़ जाएंगे लोग, कोई कह रहे हैं क्यों आपने हर लड़की के हाथ में गांव-गांव तक फ्री मोबाइल दे दिया। तो ये है, बट राजस्थान के स्पेसिफिक केस में ज्यादातर जो जिसको हम रेवड़ी कह रहे हैं, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, वो 2 साल पहले घोषणा हो गई उसकी, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, कई स्कॉलरशिप्स, वो पिछले 2-2.5 साल से चल रही हैं। लेकिन फिर भी पिछले 20-25 दिन में जैसे कल ही 3 नए जिले बने हैं, कई और रोज के बोर्ड गठन हो रहे हैं, कल 8 बोर्ड्स का गठन हुआ है, कई और लोगों को सौगात की घोषणा हुई है, यहाँ पैसा सैंक्शन हो रहा है, वहां का। तो ये मतलब ये खिलवाड़ है एक तरह से। आपको ये सब करना था पहले करते, और ये हर स्टेट में होता है, हर कोई करता है। बट सुप्रीम कोर्ट में क्या चुनाव फंस गया है मानक, इस पे मेरा जो मेरी समझ कहती है, अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में तो जवाब मांगा है, फिर जवाब आएगा, फिर सुनवाई होगी, फिर फैसला होगा, तो तब तक तो चुनाव हो चुके होंगे, और एक बार पोस्ट फैक्टो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो फंसा नहीं है, बस ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन आ गया है। ओके, एडवोकेट महिमा सिंह, अब महिमा बताइए, अभी संजीव ने देखिए इत्तेफाकन वही फ्री मोबाइल वाली आपकी जो योजना है राजस्थान की